क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अयोध्या में ही क्यों अवतार लिया था? यदि नहीं तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि भगवान ने अवध नगरी में ही जन्म क्यों लिया। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराणों में करते हैं। देवहूति उनकी कन्या थी। देवहूति ने ही कृपालु भगवान कपिल को जन्म दिया। मनु ने बहुत समय तक राज्य किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया। एक दिन उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जीवन यूं ही बीत गया। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन कर लिए। पत्नी समेत मनु तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य धाम पहुँचे। जहाँ जहाँ तीर्थ थे, मुनियों ने उन्हें सभी तीर्थ करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वेश में ही रहते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते। दोनों पति पत्नी द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। वे साग फूल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल का त्याग कर केवल जल के आधार पर जीवन जीने लगे। उनके हृदय में केवल यही अभिलाषा थी कि हम कैसे श्री हरि को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन करते हैं। इस प्रकार जल का आहार करते हुए 6000 साल बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक वे वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने अनेकों प्रकार से ललचाया और कहा कि कोई वर मांगो, पर यह परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था। फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई। फिर आकाशवाणी हुई, वर मांगो। कानों में अमृत समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप जड़ चेतना के स्वामी हैं। यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए, आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। भगवान को राजा रानी के वचन अति प्रिय लगे। भगवान ने उन्हें तुरंत दर्शन दे दिया। भगवान नीले कमल, नीलमणि और नील मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर मनु और शतरूपा की आंखें खुली की खुली रह गई। भगवान के अनुपम रूप को देखकर दोनों अघाते न थे। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह जमीन पर गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें तुरंत उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर जो तुम मन को भाए वही वरदान हमसे तुम मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, पर उसका पूरा होना बड़ा कठिन मालूम होता है। भगवान ने कहा, हे राजन, बिना संकोच किए वह वर मुझसे मांगिए। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब मनु ने कहा, हे नाथ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। राजा की प्रीति देखकर भगवान ने कहा, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अतः मैं स्वयं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। शतरूपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, राजा ने जो वर मांगा वह मुझे बहुत प्रिय लगा। तब भगवान ने कहा कि अब तुम लोग मेरी आज्ञा से देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में वास करो। हे तात, कुछ
काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। आदि शक्ति भी अवतार लेंगी, इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। यही मनु आगे चलकर अवध में राजा दशरथ के रूप में जन्म लिए और इन्हीं के घर में इनके पुत्र के रूप में प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से यह जानकारी और दूर तक पहुँच सके। हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।